टिप्स बाय एस्ट्रोलॉजर। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी चैनल में। आज मैं बात करूंगा नौकरी लेने के लिए कंपटीशन एग्जाम और एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम में सफलता पाने के ज्योतिष के माध्यम से सरल उपाय के बारे में। स्कूल के बाद किसी अच्छी जगह पर एडमिशन लेना हो, चाहे मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो, कंपटीशन एग्जाम के जरिए ही जाना पड़ता है। एजुकेशन पूरा होने के बाद अच्छी नौकरी के लिए भी कंपटीशन एग्जाम देना पड़ता है, चाहे जीपीएससी हो, आईएएस हो, क्लर्क की हो, तलाटी की हो, नीट की हो, गुजकेट हो, टेट की हो, टाट की हो या कोई भी नौकरी के लिए कंपटीशन एग्जाम देना पड़ता है। आज मैं बात करूंगा ऐसी कंपटीशन वाली एग्जाम को ज्योतिष के माध्यम से कैसे सरलता से पास की जाए और नौकरी पाई जाए। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, उनकी जन्म कुंडली में कुछ ऐसे ग्रहों की ऊर्जा होती है जो लोग सरलता से ऐसी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं और अपनी कैरियर बनाते हैं। लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में ऐसे ग्रहों की ऊर्जा नहीं होती है, वो लोग बार बार कोशिश करने पर भी ऐसी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते और अगर करते हैं तो अच्छे मार्क्स नहीं आते। नौकरी या एडमिशन जो भी लेना है वो उन्हें नहीं मिलता। तो जन्म कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह है जो ऐसी एग्जाम के लिए उनकी ऊर्जा प्राप्त करना जरूरी है, वो ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाए वो मैं बात करूंगा। इसलिए आप ये वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और जरूर सुनिए। सबसे पहले कंपटीशन वाली एग्जाम के लिए आपकी जन्म कुंडली में छठा घर शुभ होना बेहद जरूरी है। छठे घर में जो भी ग्रह बैठा है वो अगर अशुभ है या किसी पाप ग्रह का उस पर प्रभाव है तो उन्हें शुभ करना बेहद जरूरी है। पाप ग्रह के प्रभाव से उन्हें मुक्त करना चाहिए। और जन्म कुंडली में आपका मंगल ग्रह कैसा है, शुभ है या अशुभ है या किसी पाप ग्रह के प्रभाव में तो नहीं है ने, वो जानना भी बहुत जरूरी है। मंगल जन्म कुंडली में कोई भी घर में बैठा हो वो शुभ होना बेहद जरूरी है। मंगल को ज्योतिष में एक ही टारगेट पाने का ग्रह माना गया है। मतलब कि जिनका मंगल अच्छा होता है, शुभ होता है, उन्हें अपना टारगेट पता होता है, अपना गोल पता होता है और वो वही दिशा में आगे बढ़ते हैं और अपनी सफलता पाने के लिए और सफलता पाने के कारण भी उन्हें पता होता है। जिनकी जन्म कुंडली में 10वें घर में शुभ मंगल होता है वो लोग ऐसी एग्जाम में कामयाब हो ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपना गोल यानी कि टारगेट पता होता है और वो लोग वही दिशा में आगे बढ़ते हैं। अगर वैसे ही मंगल कुंडली में चौथे घर में शुभ होकर विराजमान है तो उनके टारगेट या गोल अलग अलग होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम पास नहीं हुई तो दूसरी भी पास नहीं हुई तो तीसरी। इस तरह मंगल जन्म कुंडली के अलग अलग घर में अलग अलग सोच पैदा करता है। मंगल को शुभ करने के लिए उनका उपाय मैं जो बताऊं वो करने से आपका मंगल शुभ हो जाएगा। आपको मंगल की ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाएगी। उनके लिए आपको एक मारुति यंत्र लेना है। मारुति यंत्र बाजार में आपको मिल जाएगा। वो कॉपर के ऊपर ट्रायंगल शेप में होता है। अगर वो बाजार में नहीं मिलता है तो आप गूगल पर सर्च करके आप मारुति यंत्र डाउनलोड करके उनकी कलर प्रिंट निकाल के उन्हें लेमिनेट करवा दीजिए और सबसे पहले इस यंत्र को पूजा स्थान में रखिए, दीपक प्रज्वलित करिए और यंत्र को देखते हुए हनुमान चालीसा पढ़िए। ऐसा करने से ये यंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद यंत्र को घर के पश्चिम कोने में रख दीजिए। ये करने से आपका मंगल शुभ हो जाएगा। साथ में आपको अपना टारगेट यानी कि गोल भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मुझे इतने समय में ये एग्जाम पास करनी है
या मुझे इतने समय में ये नौकरी लेनी है और लेनी है, जिससे आपको मंगल की ऊर्जा अपना गोल सिद्ध करने में सहाय करेगी। अब आपको अपनी जन्म कुंडली में राहु को भी शुभ करना बेहद जरूरी है। राहु की ऊर्जा पाना बहुत जरूरी है। जिसका राहु अशुभ होता है उनको एग्जाम की तैयारी के समय उनका ध्यान भटक जाता है, वो पढ़ते पढ़ते मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप पढ़ रहे होते हैं लेकिन आपका दिमाग कहीं और चल रहा होता है। खराब राहु वाले जो लोग होते हैं वो लोग क्लासरूम में भी सिर्फ सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, क्योंकि उस वक्त उनका ध्यान यानी कि मगज पढ़ने में नहीं कहीं और सोच में डूबा हुआ होता है। इसलिए यहाँ पर राहु का शुभ होना भी बेहद जरूरी है। जिसका राहु अच्छा यानी कि शुभ होता है वो लोग विषय को अच्छी तरह से समझते हैं और एग्जाम में भी उन्हें सब याद आ जाता है। और राहु को शुभ बनाने के लिए आपके घर में शांति होनी जरूरी है। घर में जो भी चीज है वो अस्त व्यस्त नहीं होनी चाहिए। बिना काम की जो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स चीज आपके घर में है जो फेल हो चुकी है, किसी काम की नहीं है, उन्हें आपको घर से बाहर करना है। और आपको हर रोज सुबह 15 से 20 मिनट प्राणायाम करना होगा, यानी कि मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन करना और प्राणायाम करने से राहु शुभ हो जाता है। ये राहु को शुभ करने का सबसे बेहतरीन उपाय है। पहले 30 दिन ध्यान से यानी कि प्राणायाम से कोई फर्क नहीं आता, लेकिन बाद में आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। आपका मन कोई एक जगह पर स्थिर हो रह सकेगा। ऐसा करने से आपका राहु पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। राहु पॉजिटिव होने से आप हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना शुरू कर देंगे। ये दुनिया है जो स्मार्ट लोगों की दुनिया है। हार्ड वर्क है वो मजदूर वर्क करते हैं और स्मार्ट वर्क है वो बॉस लोग करते हैं। अब मंगल और राहु के बाद आपको बुध को भी शुभ करना बेहद जरूरी है। बुध की ऊर्जा भी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। बुध से बुद्धि, ज्ञान, समझ की ऊर्जा प्राप्त होती है। बुध आपको कौन सी चीजों से दूर रहना है और कौन सी चीजों को पाना है वो सिखाता है। बुध को शुभ करने के लिए आपको कांसे के बर्तन में रात भर रखा हुआ पानी आपको सुबह पी लेना चाहिए। इस उपाय से आपका बुध शुभ हो जाएगा, उनकी ऊर्जा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। हमने मंगल, राहु और बुध के बारे में आपको विस्तार से बताया। ये 3 ग्रह कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने के लिए शुभ होना बहुत जरूरी है और उनकी ऊर्जा प्राप्त करना भी बहुत जरूरी है। अंत में आपको एक और बात बताऊंगा। इन 3 ग्रहों के साथ साथ आपकी जन्म कुंडली में सूर्य भी शुभ होना जरूरी है। सूर्य का यहाँ पर मतलब होगा डिसिप्लिन यानी कि शिस्त, क्योंकि सूर्य का उदय होने का और अस्त होने का समय जो होता है वो सुनिश्चित होता है। इसलिए सूर्य डिसिप्लिन का भी कारक माना गया है। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो आपको कोई भी ग्रह आपके किसी भी काम में सफलता नहीं दिलाएगा। आपको लगातार रोज मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है। एक दिन पढ़ाई की और दूसरे दिन नहीं की, फिर तीसरे दिन पढ़ाई की, वो डिसिप्लिन नहीं है। इसलिए अगर सूर्य शुभ होगा तो आप डिसिप्लिन में लगातार मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे। आप घर में अगर ईस्ट का कोना यानी कि पूर्व का कोना गंदा है तो भी आपके सूर्य अशुभ हो जाएंगे। इसलिए आपके घर में पूर्व यानी कि ईस्ट का कोना भी साफ सुथरा रखना है। अगर आप खुद डिसिप्लिन को नहीं मानते हैं तो भी आपका सूर्य अशुभ हो जाएगा, आपको सूर्य की ऊर्जा नहीं मिलेगी। अगर आप मैंने बताए हुए इन उपाय को करते हैं और मंगल, राहु, बुध और सूर्य की ऊर्जा को प्राप्त करते हैं तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सरलता से क्लियर कर सकेंगे और अपना कैरियर
बना सकते हैं और अपनी लाइफ भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही दूसरे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।